केस डाल दूंगा तुम पे। काय लिया केस डालेगा तुम पे? या लिया केस डाल दूंगा मैं तुम पे। तुम हमें ना पढ़ा रहे, तुम बूढ़े ने तो पढ़ा रहे हो, हमें नहीं पढ़ा सकते तुम। या बूढ़े को का काम ट्यूशन पढ़ने को है? तुम पैसा छापने के चक्कर में ना बूढ़ा देख रहे ना जवान देख रहे, सब पढ़ा रहे हो ट्यूशन। पागल है गो मैं, पागल है गो मैं। मेरी बात सुन। जी हुआ महापागल। तो को ना लगे भज्जी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी बहुत बड़ी गलती? अरे ट्यूशन में भैया जो कुछ भी हमें पढ़ा रहे वो हमें आराम से सीख लेना चाहिए और खाम लड़ाई करके भागे आए भैया थे। सही ना करो हमने यू, कुछ ना कुछ तो हमें ट्यूशन में सीखने को ही मिल रहा और तू भैया से लड़ाई करके भागे आयो। या बात है तो तू बिल्कुल सही कह रहे हो। वो लड़ाई ना करनी चाहिए, पर मैं वह ट्यूशन में थोड़ी देर उनका ढींग बैठो रहता ना तो मो लग रहा मैं पागल हो जाता। मोक तो A+B² और ये सीटा ढीटा इन्हें सुनकर दिमाग एक संग भाई सा होता जा रहा मेरा। वो तो सही है, मैं अपना पहले ही वक्त पहचान को जो उनसे लड़ाई कर ली। नहीं वो थोड़ी देर और ठीटा ढीटा करते ना मेरे सामने तो मैं पागल है नहीं आ रहा हूँ। वो तो सुनी होगी तेने, मैं मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, तो ऐसे ही करो मैंने। जैसी मुझे लगी कि मैं यहाँ सुसेक और सॉस ठीटा इन्हें सुनकर पागल होने वाला हूँ तो मैंने लड़ाई कर दी। चुप लेकर आया मैं लड़ाई करके। नहीं मैं है ही जाता पागल। फिर ऐसे तो हम कभी भी होशियार न बनेंगे जिंदगी में, हम कभी भी लड़के से होशियार न बन पाएंगे ऐसे तो। सही बताऊं तो कुछ चीज मेरे भी समझ में ना आ रही, पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चुप बैठो वहाँ पे। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि कॉस थीटा क्या है और ये लॉस थीटा क्या है। मैं सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ और तेने लड़ाई कर दी यार। ऐसी आराम से तो सीखेंगे हम। तो वो हमें आराम से सिखा रहा, वो तो हमें बोरी भर के ज्ञान दे रहा। तो एक संग हम पे इतना ज्ञान झिल्ला मारे तो एक संग बोरी भरी ज्ञान अंते और हमारे ऊपर फेंक दी, फिर तो हम दबंगे बोरी के नीचे। अगर हमको आराम से प्यार से कोई चीज सिखाता तो सीखते हम। वहां तो एक संग पत्रा सा खोल दिया कि cos थीटा लॉस थीटा A² B² D² और सुसेक थीटा और सुसेक थीटा जन का करने लगा। एक दिन में ही ज्ञानी बना दे रहा हमको। तो अब क्या करेगा तू? अब फिर पहले की तरह रोज बेइज्जती करवा करेगा क्लास में अपनी? तो पता ही होगी पूनम कर लो सबको कितना मजाक उड़ावे हमारा अगर हम पे कुछ ना सुनाया जावे तो फिर तू ही सोच तो को अच्छा लगे रोज वो हमारी बेइज्जती करे? ना लगे अच्छा। तो फिर मैं तो यही मारे कह रहा हूँ, आज ट्यूशन चलेंगे, भैया से माफी मांग लेंगे कि भैया माफ कर दो हमें और हमें प्यार से सिखा जो कुछ सिखा रहे हो। एक संग बोरी भर के ज्ञान मत फेंको हमारे ऊपर। हाँ सही कह रहे हो तुम। माफी मांग लेंगे फिर कहेंगे भैया प्यार से सिखाओ हमें जो कुछ सिखा रहे हो तुम। हाँ अब ठीक है, स्कूल तो जाएगा ही ना आज? हाँ जाऊंगा, क्यों ना जाऊंगा स्कूल। अब तो रोज स्कूल जाना हो हमें, ज्ञानी बनना हो तो फिर मैं जाकर तैयार हूँ है। हाँ ठीक है स्कूल में मिलूंगा। ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों आप सबको तो पता ही होगा आजकल पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस दुनिया में चैन से जीना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है और सर उठाकर जीना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे बच्चों? पढ़ाई के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप किसी बढ़िया सी कंपनी में जॉब ढूंढने जाओगे तो समय पहले आपसे यही पूछा जाएगा आपने कितनी पढ़ाई करी है, कौन कौन सी डिग्रियां हैं आपके पास। तो तभी आप उन डिग्रियों के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर बढ़िया से बढ़िया नौकरी ले सकते हो। तो समझे बच्चों पढ़ाई कितनी जरूरी है आपके लिए? समझ का गए सर जी, हम पहले से समझे बैठे हैं पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के बगैर तो हमारा जीना नामुमकिन है, नामुमकिन। सर जी पढ़ाई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जैसे हमारे लिए रोज खाना खाना जरूरी है, ऐसे ही हमारे लिए रोज पढ़ना जरूरी है। रोज खाना खाने से हमारे अंदर ताकत आती है और रोज पढ़ने से हमारे अंदर ज्ञान आता है सर जी, ज्ञान। I went to live a good life, then reading is necessary for that। तो सर जी पढ़ाई बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमें पता है कितनी जरूरी है पढ़ाई हमारे लिए। खड़ो हो। हाँ अब मेरे मुंह में देख रहे हो, खड़ो हेरो ना हेरो। अब बताइए पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है सर जी। बहुत इम्पोर्टेंट है ना? यस सर जी यस। I went to live a good life, then reading is necessary for that। बेर बोल दे तू, या इंग्लिश है या का मतलब भी पता हो कहा या का मतलब? या इंग्लिश का मतलब तो ना पता, बस इतना पता हो इंग्लिश में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ पढ़ाई से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ। हाँ और बढ़िया ही बोल रहा हूँ कुछ। या बात बता तू मोकू, तो कैसा पता तू कुछ बढ़िया ही बोल रहा है? वो का ना सर जी, एक दिन पापा मेरे रूम में आए
तो वो अचानक ही मेरे पास आके बैठ गए और मोते डायरेक्ट ही बोले कि मैं तो को इतना पढ़ा रहा हूँ, तेरे ऊपर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो तेने सीखो का है, आज मैं तेरी परीक्षा लूंगा। तो फिर पापा मोते सवाल जवाब करने लगे। तो फिर पापा ने मोते कम से कम ना तो 20 सवाल पूछे, तो 20 में तो मैं एक को जवाब न दे पाया। तो फिर तुम्हारी कसम सर जी, पापा ने मेरी गाड़ पे इतना डंडा तोड़ो, अब कैसे बताऊं कितना डंडा तोड़ो। पापा ने मेरी गाड़ पे डंडा तोड़ ताड़ के जब पापा थक गए ना, तो फिर मैं उन्हें बड़ी प्यार से अपने बगल में बैठाया, तब ये इंग्लिश में बात बोली मेरे पापा ने मोते। तो एक बार में सर जी सही बता रहा हूँ, एक बार में याद है मुझे ये बात कि हाँ पापा का बोल रहे का ना बोल रहे। तो फिर मुझे वही दिन से पता चल गई कि पापा ने मोते इंग्लिश में जो कुछ भी बोलो है पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बढ़िया ही बोलो है। हाँ तो एक बार में मेरे दिमाग में भर गया वो शब्द जब पापा ने मेरी गाड़ पे डंडा तोड़ा। तो सर जी जब से आज तक की बात है, यह शब्द भूलो नहीं हूँ, कभी भी सुन लेंगे मोते यह शब्द है तुम। तो फिर तुम को यूँ बता, तेरा या बात है इंग्लिश में बोलने को फायदा का, जब तक तो मतलब ही ना पता। अगर तू इंग्लिश में सामने वाले तो कुछ बोल लो है, अगर वही सामने वाला तो यूँ पूछ लगा कि भैया मतलब का आया को, तो का जवाब देगा तू? ए सर जी अगर कोई मोते पूछने भी लगो कि भैया या इंग्लिश का मतलब का है, तो वाको कुछ भी बता दो। जब वाको पता ही ना है इंग्लिश का मतलब, तो कैसे भी चूतिया बना दो, वाको कुछ भी बता दो हिंदी में यूँ मतलब है। अगर वाको इंग्लिश का मतलब पता होगा तो फिर हमसे वो पूछे हुई ना कि या का मतलब का है। अगर कहीं ये इंग्लिश का मतलब पता ही ना है तो कुछ भी बता दो, वाको कैसे भी चूतिया बना दो वाको। वो तो यही सोचेगा ना कि हाँ सही बोल लो यही मतलब होगा या को, हाँ सही बोल लो। यही का सर जी यहाँ पे आ। हाँ सर जी। मारो मत ना बनाओ काय चूतिया, ना बनाओ तुम्हारी कसम, अपनी कसम ना बनाओ काय चूतिया। ना बनाऊंगा ना चूतिया। तू मुझको यह बात बता, इंग्लिश में कोई फल है मैंगो, तो को अच्छी तरीके से पता है इंग्लिश में कोई फल है मैंगो? हाँ पता है इंग्लिश में फल है मैंगो, क्यों ना पता मुझको। अगर तो इंग्लिश में ही पता हो, हिंदी में ना पता मैंगो माने का हो, और तू कहीं दुकान पे पहुंच जाएगा भैया मुझको मैंगो दे दो, तो फिर वो तो को मैंगो की जगह अंगूर दे दे, तो फिर तू खुशी उठा लाएगा बाकू कि हाँ यूं ही होगा मैंगो। अब इतना भी अनपढ़ रहा हूँ जो मैंगो की जगह अंगूर हमने उठा लाऊंगा। मोय पता है मैंगो माने का होवे, तो अंगूर कैसे उठा लाऊंगा मैं। मैंगो माने संतरा होवे तो संतरा ही तो लाऊंगा मैं उठा के। मोय पूरी जानकारी है मैंगो माने संतरा होवे तो मैं अंगूर काहे को उठा लाऊंगा। तुम्हें सोचा मैं बात दुकान वाले के कान पे न दूंगा। अरे तुम मैंगो की जगह अंगूर पकड़ा रहा हो मोको अनपढ़ गवार। मैंगो माने होता है संतरा, संतरा दे मेरे को संतरा, फिर वाको मैं हिंदी में बताऊंगा संतरा दे, तब मोको संतरा देगा निकाल के वो। लेकर तो चुपचाप अपनी सीट पे जाके। देख रहा था ना खाम खा बजा सर्जन ने मुंह पे। खाम खा बजा कोई सर्जन ने तो पे। मैंगो माने संतरा हो गया कोई। मैंगो माने होता है अमरूद। अगर तू अमरूद बता तो तब ना बाजता तो पे। अच्छा तो या मारे बजा सर्जन ने मुंह पे दोबारा। हाँ डायलॉग तो इतने तगड़े मारेगा जैसे कितना पढ़ाकू हो, कितनी किताब फाड़ गई हो पढ़ के, कितना इंटेलिजेंट हो। आवे ना कद्दू भी। जैसे हमारे लिए खाना खाना जरूरी है, वैसे हमारे लिए पढ़ाई करना जरूरी है। खाना खाने से हमारे अंदर ताकत आती है और पढ़ाई करने से हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बहुत ज्ञान भरा हो नवाब जादे ने पढ़ लिख के। गाड़ बड़ी ना चूची, बात करे इतनी ऊंची, कम बोलना। तू तो मेरे सामने बोले मत कर। कोई दोबारा बोली का बोला तने अभी? का सर जी दोबारा बोल कर लो तो का बोला तने अभी? मैंने बोला सर जी गाल बड़ा ना होती और बात करे ऊंची। या का मतलब है? वो सर जी या का भी मतलब ना पता मुझको। वो का है ना सर जी ऐसे शब्द बोलने की आदत है ये मुझको। हाँ आराम से ही भूलूंगा। अब आदत है ये तो एक संग तो छूटे ना, तो आराम से ही भूलूंगा, ऐसी आदत है। पलटो बात ना साफ क्या बता दो क्या बोली तेरे मुंह से। ज्यादा मत चिल्ला बे। अगर सर जी ने तेने बता भी दी ना तो तेरी पूरी क्लास में बेइज्जती होगी। का बोली मैंने का ना बोली, मुंह पे एक बार और 2-3 चाटे लग जाएंगे, तेरी तो बेइज्जती हो जाएगी पूरी। क्या का बोल दिया ना भज्जी नहीं आते। अगर अपनी बेइज्जती करवानी है तो बोल दे भाई, मुझे कोई फर्क ना पड़ रहा। मैं तो और खा लूंगा 2-3 चाटे सर्जन के हाथ पे। भज्जी धनुआ तुम कान खोल के सुन लो, क्लास में सबसे ज्यादा लद्दर तुम दोनों ही हो। सुनी मैं बता रहा हूँ तुमको, जितनी जल्दी प्यार से सुधर सको ना प्यार से सुधर जाओ, नहीं तो मेरे पे और भी रास्ता है सुधरने के। अगर मैं अपनी सी पे आ गया ना तो 1 हफ्ते में तुम दोनों को सुधार दूंगा मैं। ना सर जी अपनी सी पे मत आओ। हम सुधर जाएंगे खुद सुधर जाएंगे हम। अब देखो हम कितनी जल्दी इंटेलिजेंट बनेंगे हम। क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भज्जी धनुआ ही होंगे सर जी।
तुम भी यूं कहोगे, वाह वाह, पहले क्या थे भज्जी और धनुआ और आज क्या से क्या बन गए हैं। एक दिन ऐसा आएगा सर जी, तुम हम दोनों की तारीफ करते करते थक जाएंगे और तुम्हारा मुंह भी डूब जाएगा, पर तुम्हारे मुंह से तारीफ नहीं रुकेगी हमारी। हाँ, तारीफ करते रहेंगे तुम हमारी। वाह भज्जी धनुआ, वाह, तुमने कर दिखाया तुमने। मैं तो तुम्हें क्लास का सबसे नालायक और सबसे अनपढ़ बालक समझता था, और आज क्लास में तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे दंगे बाएं कोई नहीं है। वाह भज्जी धनुआ, वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे कहोगे कई दिन तुम। हाँ, अगर तेरी दही और कटाई ना मांग रही हो ना तो शांत बैठो रहा, नहीं मैं बता रहा हूँ वहाँ के इतने चांटे लगाऊंगा तेरे कान पे आके, तेरा मुंह बंद हो जाएगा। क्या करूँ अभी तेरी खट्टी तारीफ आके। तो कल मैं आपका इंग्लिश का टेस्ट लूंगा, अच्छे से तैयारी करके आना। सुन लिया तुम सबने क्या कहा मैंने? यस सर। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, कर लो, मेरे बीच में बोले कर तू। हाँ, नहीं तो काहे दिन इतना मारूंगा तो गोरी कर दूंगा, तेरे सगरे महले छुटा दूंगा। बहुत बोले तू मेरे बीच में। सर्जन के कहूं तेरी क्या बात है? क्या का कही वाई भी कह दी, गांड बड़ी ना चूची, बात करे इतनी ऊंची। भैया क्या बात भी कह दी सर्जन से? बताऊं भज्जी तो को ना बताऊं भज्जी तो को। आ जाओ धन्यवाद। तुम सब पहले मेरे को ये बताओ, मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे समझ में आ भी रहा है या नहीं? क्या तुम खामखा यहाँ पर आकर अपना टाइम पास करते हो? कैसी बात कर रहे हो भैया तुम? क्यों ना समझ में आ रहा? हमें सब कुछ समझ में आ रहा जो तुम पढ़ाओगे। तुम्हारी बदौलत और सर्जन की बदौलत हम पूरी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ पावे। हाँ, तुम जो कुछ भी हमें सिखाओ ना बड़ी प्यार से समझ में आ जाए हमारे। बहुत बढ़िया, समझ में ही आना चाहिए। कुछ दिन तो ऐसे भी बच्चे आए थे ट्यूशन पढ़ने, उन्होंने तो मेरा मूड ही खराब करके रख दिया। ऐसा कौन आया तुम पर ट्यूशन पढ़ने? अरे शाम के वक्त 2 बच्चे आए थे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने और मेरे से कह रहे थे भैया हमारे साथ कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए, बस हम दोनों ट्यूशन पढ़ेंगे, और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। तो शुरुआत में तो मेरे को ऐसा लगा था इन बच्चों में लगन है, पढ़ने की लगन है, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे। और 10-12 मिनट बाद एक संग उन दोनों को पता ना कहा है, एक संग मोते बोले पागल करोगे हमको, पागल करोगे, पागल खाना भेजना चाह रहे हैं। एक संग लड़ाई से चालू कर दी लड़ाई झगड़ा करके चले गए मतलब? अरे मैं पहले उन दोनों को जो कुछ भी सिखा रहा हूँ, जो कुछ भी बता रहा हूँ, पहले तो बड़े प्यार थे, अरे समझ में आ गया भैया, हमारे समझ में आ गया। ऐसे यू तो बड़ी आसान है, यू तो बड़ा आसान है, यू भी समझ में आ गया हमारे। पहले तो ऐसा करते रहे, फिर एक संग ही पता ना उनको कहा मूड बल दो, तो एक संग ही उल्टा सीधा बोलने लगे मोते। अरे भैया ऐसा कौन आएगा तुम्हारे दिन? अरे एक को नाम भज्जी और एक को नाम धनुआ। भज्जी धनुआ सही बता रही है भैया, मैं उन दोनों ने कभी ट्यूशन मत पढ़ेंगे तुम। वो दोनों भैया बड़े हरामखोर हैं, सही बता रही हूं मैं, इतने हरामखोर हैं, उनमें बात करने की तमीज ना है। और तुमने देख भी लिया, तुम्हें बता रही हूं, मैं तुम लड़ाई झगड़ा करके चले गए पहले दिन। पर कर लो, तू कैसे जाने उन दोनों को? सर जी कर लो ही न जाने उन दोनों को, हम तीनों ही जाने उन दोनों को। हमारे क्लास में पढ़े वो दोनों, बड़े हरामखोर है वो दोनों, क्लास में रोज बाधे उन पर, रोज सर्जन के हाथों। वो दोनों कभी लगन से ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे भैया, सही बता रही मैं तुमको। अरे अब छोड़ो उन दोनों को, तुम बताओ आज आपको क्या पढ़ाया जाए? भैया तुम आज हमें पढ़ाओ इंग्लिश में कुछ बढ़िया से सिखाओ हमको। पूनम कर लो सब, भज्जी देखियो। अरे यहाँ कर रही है तुम तीनों? तो दिख रहा है ट्यूशन पढ़ने आए यहाँ पे। इन्हें ट्यूशन क्यों पढ़ा रहे भैया तुम? क्यों इनका मन नहीं है क्या ट्यूशन पढ़ने का? अरे इनको कैसे मन है ट्यूशन पढ़ने का? यूं तो खाओ का पैसा बर्बाद कर रही है अपने माँ बाप इनको। इन्हें ट्यूशन पढ़ने की जरूरत कहाँ है? इनको सब कुछ तो आ रहे हैं, खामखा तुम इन्हें ट्यूशन पढ़ा रहे हो और इंटेलिजेंट बना दे रहे हो इनको। हम कैसे फिर इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे हैं? सही बात ना भैया, तुम्हारी जल्दी भगाओ इन तीनों ने यहाँ से। मैं इन तीनों को नहीं, तुम दोनों को भगाऊंगा यहाँ से। कहा नहीं, फटाफट इस रूम से निकल जाओ दोनों। तुम्हारा गुस्सा जायज है भैया, हम माने हमने गलती करी है, गलती का बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमसे उल्टा सीधा बोल के। हमें ऐसा ना करना चाहिए, पर हमें बाद में यह बात का बहुत पछतावा हुआ है कि हमने भैया से बहुत बड़ी गलती कर दी है उल्टा बोल के। तो यही मारे हम तुमसे माफी मांगने आए पहली बात तो, और माफी नामा है तो हम दोनों तुरंत तुम पर ट्यूशन पढ़ेंगे और इन सब ने भल लगा रहे होते। यू इंटेलिजेंट ने का इंटेलिजेंट बना रहे हो तुम? हम अनपढ़ हैं, हमें इंटेलिजेंट बनाओ, कितना इंटेलिजेंट बना सको तुम। भगाओ जल्दी बाहर ने। ऐसे तुम इन्हें भी पढ़ाते रहे और हमें भी पढ़ाते रहे, ऐसे तो हम कभी भी इनके होशियार न बनेंगे। हम तो गवार के गवार रहेंगे फिर भी। भगाओ जल्दी नहीं यहाँ से। तुम दोनों निकलो यहाँ से, भगाओ ना, भगाओ करवाऊंगा अभी तुम पर। अरे के बार अकाउंट तुमसे कि गलती है गई हमसे, गलती है गई, माफ कर दो हमको, गलती है गई तुमसे जो हम उल्टे सीधे बोले। तुम नहीं सोचो पहले दिन ही तुम हमें जन काका सिखाने तो लग रहे cos थीटा cos थीटा, वो जन काका कर रहे तुम, इतनी समझ में आ जाती है हमारे। आराम तो सिखाओ हमें, कहाँ सिखा रहे हो तुम एक संग ही पूरा पत्थर खोल के बैठ गए हमारे सामने। माफी मांगने तुमसे हमने गलती कर दी तुमसे उल्टा सीधे बोल के, पर अब पढ़ाओ हमें, हम पढ़ना चाहते। भैया इतनी सुनोगे तुम यहाँ की, इन्हें भगाओ क्यों ना यहाँ पे? इतना बोल रही है तुमसे। कम बोलेगी ना बोलेगी तो सब भैया और हमारे बीच की बात है, पहले भैया और हमारे बीच में समझौता है, जब बाद में बात होगी तुम्हारी।
ओए इसको देखियो का समझौता करेगा तू भाई मोते। यू ही समझौता होएगा, तुम हम अनपढ़ न पढ़ाओ और इन्हें यू तो पहले से इंटेलिजेंट है, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आती नहीं हर बार। हम तो पता ना केवल नंबर पे हमें पढ़ाओ तुम, हम आने चाहिए फर्स्ट। खाना तुम इंटेलिजेंट ने दोनों इंटेलिजेंट बनाए दे रहे हो। सही कह रहे हो धनुआ, भगाओ नहीं यहाँ से। यहाँ से कोई नहीं जाएगा तुम दोनों के अलावा। सुनी भैया सही बता रहा हूँ, मेरा मूड है मत चटकाओ। हाँ मेरा मूड गरम है, मेरी खोपड़ी जैसी गरम होगी ना तो मैं बता रहा हूँ भूचाल आ जाएगा यहाँ पे, केस डाल दूंगा तुम पे। का लिया केस डालेगा तुम पे? या लिया केस डालूंगा मैं तुम पे। तुम हमें ना पढ़ा रहे, तुम बूढ़े ने तो पढ़ा रहे हो, हमें नहीं पढ़ा सकते तुम। या बूढ़े को का काम ट्यूशन पढ़ने को है? तुम पैसा छापने के चक्कर में ना बूढ़ा देख रहे ना जवान देख रहे, सब पढ़ा रहे हो ट्यूशन। क्यों ये चाचा ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं क्या? इनका मन नहीं पढ़ाई लिखाई करने का? ना इनका मन पढ़ाई लिखाई करने को, इनकी उम्र कोई पढ़ने की दिख रही है तुम्हें? ये शमशान में जाने की उम्र है इनकी। हम खा तुम पैसा के चक्कर में बूढ़े ने भी पढ़ा रहे हो, और जॉन की पढ़ने की उम्र है उन्हें पढ़ाना रहे, उन्हें भगा रहे हो यहाँ से। अब तुम ट्यूशन पढ़ाओगे तो हम दोनों नहीं पढ़ाओगे, हम नहीं तो कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा यहाँ पे। सब ट्यूशन पढ़ेंगे यहाँ पे, तुम दोनों ट्यूशन न पढ़ेंगे बस। ऐसा न मानोगे तुम? अरे ना माने हम ऐसे। भज्जी हुआ पागल, आज की ताजा खबर। पागल है मैं, पागल है मेरी बात सुन। भज्जी हुआ महापागल हुआ भज्जी। भज्जी हुआ पागल हो गया है भज्जी। अब भागो, प्यार से तो मान ही ना कोई।